हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 6.5 का जो पार्ट सेकंड है वो सिखाने वाली हूँ। पार्ट सेकंड में क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 12 मैंने सॉल्व की है। सारे क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में सॉल्व किए हैं। और इसके पहले मैंने 6.5 का जो पार्ट 1 था उसमें 1 to 5 मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आपको सिखाने की कोशिश की है। और जो इसका पार्ट थर्ड होगा 6.5 का, उसमें 13 to 17 मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दी है। तो और इसके पहले अपने 6.1 और 6.1 का इंट्रोडक्शन है थेल्स और कन्वर्स के साथ। फिर मैंने 6.2 की 2 वीडियोस और 6.3 की 2 वीडियोस है, जिसकी सारी लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप सीखें उस सारे वीडियोस को देखकर, और उम्मीद है कि मैं आपको सिखा पाऊँ। 6.5 का सेकेंड पार्ट में मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में अपने पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें जो ट्रायंगल की जो साइड है वो 2a है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हमें इसमें एल्टीट्यूड पता करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक हमने परपेंडिकुलर डालना है ए के वर्टेक्स से BC पे, ठीक है। तो हमें BC और ये हम D इसको नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। हमें एल्टीट्यूड AD पता करना है। AD पता करने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। उसके बाद हम BD को वैल्यू पता करेंगे। ऐसे हमें क्लियरली पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो जब ये साइड 2a है तो ये A और A हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें इसको शो करना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन में तो AD परपेंडिकुलर, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम क्या डाल देंगे कि AD परपेंडिकुलर ऑन BC हमने डाली। अब हम प्रूव करेंगे। यहाँ पे कैसे पता करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC ध्यान से देखेंगे। जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो ये दोनों तरफ राइट एंगल होगा, लीनियर पेयर से दोनों तरफ 90-90 होगा। तो हम क्या करेंगे, ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे AD इक्वल टू AD, ये ईच 90। हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं। AD इक्वल टू AD हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमन, ठीक है। और फिर AB इक्वल टू AC, साइड of an equilateral triangle, sides triangles, ठीक है। अब जब तीनों को देखते हुए हम समझेंगे RHS क्या होता है अपने पास। RHS में जब दो ट्रायंगल में एक 90 इक्वल होना चाहिए और हाइपोटेन्यूस इक्वल होना चाहिए और उसके बाद कोई भी साइड इक्वल होना चाहिए। तो इसको देखते हुए हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब जैसे ही RHS से हुआ इक्वल दोनों हो गए, तो BD जो होगा वो इक्वल होगा DC के, क्यों, बाय CPCT, ठीक है। अब ये हम करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो BD इक्वल टू DC, तो हम BD को लिख सकते हैं 2a/2, क्योंकि जब पूरा हाफ BD और DC आपस में इक्वल है तो सिर्फ BD जो होगा वो जस्ट 2a के हाफ होगा। तो हमारे पास जो BD आ रहा है वो BD की जो वैल्यू है वो आ जाती है अपने पास A। तो ये साइड हमारे पास आ गई A। अब ये हमारा एक काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एल्टीट्यूड पता करेंगे। अब जो ये जो है अपना आ गया यहाँ BD इक्वल टू A। अभी A हमारे पास साइड आ गया। जब A साइड आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद पाइथागोरस लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल ADB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है अपने पास, AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। अब AB की जो वैल्यू है वो क्या है 2a, तो हमने 2a रख दी, क्योंकि AB जो साइड और साइड की वैल्यू यहाँ पे 2a दी है तो हमने रख दी। AD हमारे पास क्या है, AD को लेट हम H कर लेते हैं यहाँ पे, या यहाँ पे H, यहाँ हाइपोटेन्यूस H मान लेते हैं, H यानी हाइट ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ ऊपर हम लिख सकते हैं लेट AD इक्वल टू
एच, हमने एच ले ली, तो हम यहाँ पे इसकी एच ए डी की जगह पे एच स्क्वायर रख देंगे। बी डी हमारे पास क्या है, ए है, हमने बी डी पता कर ली है, ए। ये सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। अब एच स्क्वायर को अकेला छोड़ देते हैं हम, और 4a स्क्वायर के पास हम ले आते हैं ए स्क्वायर को उठा के। हमने कुछ नहीं की, ए स्क्वायर को बस 4a के स्क्वायर के साथ रख दी, शिफ्ट करके नेगेटिव हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, एच स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो h इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर, h इक्वल टू ये a स्क्वायर का ये बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर का अंडर रूट a, और स्क्वायर रूट जो है a होगा, और 3 का तो ऐसे ही रहेगा, तो हम अंडर रूट 3 रखेंगे। हमारे पास ये आ गया। कई बार क्वेश्चन में एरिया भी मांग सकते हैं, तो एरिया हम कैसे इस ट्रायंगल का निकालेंगे ये मैं बताती हूँ। अपने पास ये फाइनल आंसर है। अब थोड़ा इस क्वेश्चन में डिस्कशन कर लेते हैं, अगर एरिया पूछता है। ठीक है, एरिया क्या होगा, सेम क्वेश्चन में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे। हाफ और बेस, क्वेश्चन पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है अपने को, तो पूरे ट्रायंगल का जो बेस है वो 2a लेंगे, और हाइट क्या ले लेंगे हम, हाइट ले लेंगे a रूट 3, और इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर 2 से 2 कैंसिल, और रूट 3a स्क्वायर, अपने पास एरिया आ जाएगा। तो ये हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और इसको मैं थोड़ा एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ कि कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है, इसको आप ज़रूर सॉल्व करना, कि जैसे साइड ए वाले यहाँ पे अगर ए दे रहे हैं, तो ए के कंडीशन में हम जब सेम इस पे काम करेंगे और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और तब अपने पास जो जैसे ये 2a था, जब ये a आया, तो जब ये है तो ये a/2 हो जाएगा, और यहाँ से हम h पता कर लेंगे, हाइट। तो हाइट जो आएगा वो रूट 3/2a आएगा, रूट 3/2a आएगा यहाँ पे हाइट, इस केस में जब साइड a हो। इसको सेम ऐसी इसी प्रोसेस से करके देखेंगे, तो हमारे पास रूट 3/2, तब एरिया क्या आएगा, रूट 3/4a स्क्वायर आएगा। तब यहाँ पे सेम एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रखेंगे, बेस में हम क्या रखेंगे, तब a रखेंगे, और हाइट में क्या रखेंगे, रूट 3/2a। तो a और बेस में हम रखेंगे a, तो इसको मैं कर देती हूँ। बेस में अगर हमने 2a रखी, बेस में a रखेंगे a/2। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा एरिया। हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करके देखना, रूट 3/4a स्क्वायर आता है, रूट 3/2a आता है। जब ट्रायंगल के एरिया a दिया रहे, तो ये हालांकि ये बिल्कुल याद करना है आपको, a जब साइड हो तो, और ये तो एक केस है, अगर 2a दे रहे हैं तो ये आंसर अपना मिल रहा है। तो ठीक है, इसको हम क्वेश्चन कर लेते हैं 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको 7th। अब क्वेश्चन नंबर 7th हम करेंगे। 7th में रोम्बस पे बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें हम पाइथागोरस को यूज़ करेंगे प्रूव करने के लिए। प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस। तो सबसे पहले हम एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस का मालूम है अपने को कि ये चारों साइड इक्वल होते हैं, और उनके डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 पे। ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है। ठीक है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमने पढ़ी है 9th क्लास में कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम। और अगर वो पैरेललोग्राम रोम्बस है तो यहाँ पे ये केस आ जाता है एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 90, और ये सब में एंगल 90 है ये एंगल, लेकिन हम एक ट्रायंगल को यूज़ करने वाले हैं। हम इस वाले ट्रायंगल को मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसको हम यूज़ करेंगे। ABCD हमारे पास रोम्बस है, और यहाँ O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल्स। तो एक और बात हम लिखेंगे कि हमें प्रूव करना है सम ऑफ दिस स्क्वायर्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, गिवन अपने पास ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, और रोम्बस है तो एक और चीज़, अगर रोम्बस है तो गिवन में अपने पास क्या आ जाएगा, AO इक्वल टू हाफ AC। क्यों हाफ AC आएगा, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो दोनों रीज़न हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कि यहाँ हम रीज़न ऐसा करते हैं, पहले लिख देते हैं कि वी नो दैट इन अ रोम्बस diagonal bisect each other at 90 डिग्री।
ठीक है, दोनों एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते, तो ये प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर लेंगे। अब तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन में ही हम लिख सकते हैं AO इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, AO जो है वो AC का हाफ होगा, क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो 2 हाफ्स में बांटता है, इंटरसेक्ट जो करता है दोनों डायगोनल्स। और एक और चीज़ हम लिख सकते हैं OB को लिख सकते हैं हाफ ऑफ DB या BD। ठीक है, तो हमारा इस ट्रायंगल से मतलब है, तो हमने ये AO और OB को यहाँ पे लिखी, और बाकी दूसरे भी सेम लगेगा, पर हमें इससे प्रूव करने चल रहे, इसलिए हमें जितनी आवश्यकता है हमने उतने काम करी। अच्छा, यहाँ पे एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री है, हमने रीज़न ऊपर लिख दी। अब हम इसी ट्रायंगल में काम करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल AOB की बात करें तो AOB यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख देंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा लिखते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल एक ट्रायंगल है। तो ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल AOB की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 90 है, तो 90 के अपोजिट AB जो है वो, ध्यान से इसको देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, तो 90 का जो अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है, और जो ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। ठीक है, अब AB स्क्वायर जो है वो हम AO को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AC। तो यहाँ हमने लिखी AO इक्वल टू AC, तो AC बाई 2 मैं ऐसा लिख देती हूँ स्क्वायर। अब प्लस हम BO को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BD। यहाँ से भी देखो OB को हाफ ऑफ BD, और चाहे यहाँ से भी समझ लें, तो मैं DB बाय 2 लिख देती हूँ, और ये होल स्क्वायर, ये DB बाई 2, ये AC बाई 2, ये हमने लिख दी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, AC स्क्वायर का इफेक्ट दोनों पे आएगा, AC स्क्वायर होगा, और ये इस पे भी आएगा, 2 2 जा 4। सेम इसमें भी करेंगे BD पे, या DB जिसको बोल ले आप। ठीक है, ये स्क्वायर बाय 2 2 जा 4। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4L से हमें AC स्क्वायर प्लस DB, ये सिंपली सॉल्व कर रहे हैं हम ये। ठीक है, AB स्क्वायर। अब ये जब हमने LCM ली 4 और ये फ्रैक्शन वाले एडिशन की, तो 4 हम यहाँ से इंटू करेंगे, तो 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब ये हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, ध्यान देंगे कि अगर सेम यही काम हम इस तरफ करते 90 बना के, तो हमारे सेम इक्वेशन मिलता BC स्क्वायर इक्वल टू ये अपना मिलेगा जैसे AC स्क्वायर DB स्क्वायर। सिमिलरली हम लिख देते, चारों तरफ से हम सेम राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करते हुए प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ पे पाएंगे जैसे 4AB स्क्वायर है, तो हम बोल सकते हैं 4, इस बार BC स्क्वायर लिख सकते हैं, पहले हम लिख देंगे सिमिलरली 4AB की जगह इस बार क्या लिख दे, BC लिख दे, 4BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास सेकेंड इक्वेशन। अब BC के साथ अब DC की एंट्री कर देते हैं, हम लिख देंगे 4BC की जगह 4DC स्क्वायर। ठीक है, 4DC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ठीक है, अब DC की जगह इस बार AD लिखते हैं, तो 4AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। हमने जैसे इस वाले ट्रायंगल को यूज़ करके जब हमने प्रूव की, तो 4AB स्क्वायर इक्वल टू दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है। तो अगर सिमिलरली हम इसमें वही सेम काम करेंगे, तो हमें सेम RHS में सेम रिजल्ट मिलेगा, और बस अपने साइड्स की जो रेशियो वो बदलेंगे, साइड्स की जो वैल्यू AB है, यहाँ BC है, यहाँ DC और AD। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, और ये इक्वेशन हम दे देंगे थर्ड, और ये इक्वेशन दे देंगे हम फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, चारों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, जब 2-4 इक्वेशन को प्लस कर रहे हैं हम, तो जो RHS वाले साइड्स हैं उनको हम प्लस करेंगे, पहले LHS वाले साइड को और फिर RHS वाले साइड को। तो यहाँ लिख देंगे 4AB स्क्वायर, ये फिर 4BC स्क्वायर, फिर आएगा 4DC स्क्वायर, और फिर आ जाएगा 4AD स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल टू यहाँ AC
AC और AC, ये देखो 4 AC है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 4AC स्क्वायर लिख देती हूँ। ये समझने की चीज़ है, जब ये LHS में जो वैल्यू है ये मैं अंडरलाइन करती हूँ, हमें इसको और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इन सबको प्लस करना है RHS के साइड पे। तो AC ये AC स्क्वायर 4 है तो हमने 4 डायरेक्टली लिख दी, और फिर DB भी देखेंगे 4 टाइम्स है तो 4 DB स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे। 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहाँ भी 4 कॉमन ले सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे ये आ जाएगा जो हमें चाहिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये अपने पास आ गया, हैंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन में अपने पास था क्या, अच्छा गिवन और टू प्रूव लिखना है। ये जो प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमेशा गिवन, फिर अपने को लिखना होता है क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ, ये सब चीज़ें सीखना एक फॉर्मेट होता है, तो उसको ध्यान में रखना। और क्वेश्चन में मैंने कराई है, इसमें मैंने जरूर नहीं लिखी है, तो वो आपको लिखना होगा कि हमें क्या प्रूव करना है। तो गिवन में ये चीज़ लिखी, फिर ये की, ये ध्यान रखेंगे। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि प्रूव द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड। अब यहाँ से सम ऑफ इट्स स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, तो AB BC DC और AC का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो AC और DB के स्क्वायर के सम के इक्वल हमने प्रूव कर दी। तो ये हमारा प्रूव हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल पे काम करना है, सिमिलरली करके सबको लिख देना है और इक्वेशन को ऐड कर देना है और 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देना है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। 8 में 2 पार्ट्स है क्वेश्चन के, फर्स्ट और सेकंड, और इसमें हम एक डायग्राम दिया है अपने पास। इस डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं और इसमें कुछ प्रूफ करना है, हम समझेंगे कैसे करना है। ऐसा कुछ डायग्राम है, यहाँ पे NCERT बुक में 151 पेज नंबर में है, ध्यान से देखेंगे। और इसका हमने ड्रॉ की, तो ये अपने पास ABC कोई ट्रायंगल है। ठीक है, आप करना क्या है कि यहाँ 2 परपेंडिकुलर्स डाले हैं, यहाँ 3, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर, इधर से एक साइड से परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर, ये तीनों परपेंडिकुलर्स डले हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को ये O बता रहा है। अब करना क्या है कि अपने को कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ज्वाइन BO और ज्वाइन AO, ये ज्वाइनिंग करनी है अपने को, और एक OC को भी ज्वाइन कर देना है। और इसको देखते हुए, OA OB को देखते हुए समझ में आ रहा है कि इसको ज्वाइन करना होगा। और एक जो ये पॉइंट है D, और ये है अपने पास E पॉइंट है, और ये F है। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखना, जो फर्स्ट प्रूफ करना है उसमें AF BD और EC को देखना है। तो AF वाली साइड को हम ध्यान से देखेंगे, तो ये AF जो साइड है इसको ध्यान, तो ये जो पाइथागोरस इस पे लगा देंगे, इस वाले ट्रायंगल पे हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। फिर जो BD दिया है, यहाँ पे BD को मैं डार्क करती हूँ, इस BD को, तो इसके समझ में आता है कि हमें इस वाले ट्रायंगल पे काम करना है। और C जो है ये वाली साइड है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इधर से देखेंगे, ये भी दोनों तरफ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसको देखते हुए समझ में आ रहा है अपने को कि ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस। सिंपल क्वेश्चन है, तीनों पे पाइथागोरस लिख के और इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो एक तरफ तो ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, दूसरी तरफ ये सारे अपने मिलेंगे। देखते हैं हम कैसे कर रहे हैं प्रूफ में। तो हमें बस मैंने बोली कि गिवन लिखना है, जो भी क्वेश्चन में है जो आपको लगता है यूज़ करना है वो सारे गिवन लिखना है। फिर अपने को क्या प्रूव करना है वो लिखना है। टू प्रूव में ये वाली वैल्यू आएगी वो लिख देना है ना, गिवन में जो दिया है। टू प्रूव में क्या लिखना है, टू प्रूव में ये जो इक्वेशन फर्स्ट है वो लिख देना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देना होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OD O2D, यहाँ पे ज्वाइन O2D एंड O2C एंड O2A। ये सब तो लिखना है अपने को, अच्छे से लिखना है, बाकायदा जमा के लिखना है, पहले ये फिर नीचे, और ये एक फॉर्मेट मैंने समझाई है कैसे लिखना है, शुरुआती क्वेश्चंस में मैंने की है वैसे। और अब अपने को प्रूफ करना है, तो हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ देना है तो इन ट्रायंगल यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। AF का वाला AOF इन राइट एंगल ट्रायंगल AOF।
ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये 90 है तो हाइपोटेनियस AO होगा, तो AO स्क्वायर इक्वल टू अपने पास होगा AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। ठीक है, ये है इक्वेशन फर्स्ट। रीजन में क्या आएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, ये मैंने लिखे, आपको पूरे वर्ड्स में लिखना है पाइथागोरस। ठीक है, अब यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल देखते हैं BOD। ठीक है, ट्रायंगल BOD लेते हैं हम। जब BOD लेंगे तो BOD में ध्यान से देखेंगे, ये 90 है तो 90 के अपोजिट ये हाइपोटेनियस है OB स्क्वायर या BO स्क्वायर, तो BO स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर, या हम लिख देते हैं BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड है, और फिर से ये रीजन सेम आएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस। अब थर्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमें लेना है, इस बार लेना है राइट एंगल ट्रायंगल, एक मिनट, राइट एंगल ट्रायंगल COE, ये अपने को राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। तो COE में फिर से देखेंगे 90 के अपोजिट OC जो हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे CO स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर या EC स्क्वायर। ठीक है, CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, ये इक्वेशन आ जाएगा अपने पास थर्ड, ये सेकंड था, और ये रीजन से बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तीनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ऐड करेंगे और अपने थोड़ा ट्रांसपोजिशन करेंगे, अपना जो वैल्यू है वो अपने आप आ जाएगी। तो ठीक है, हम ये तीनों पार्ट्स को AO BO और स्क्वायर को प्लस करेंगे, तो फिर LHS वाले पार्ट्स को पहले प्लस करेंगे, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। ये मैंने तीनों वैल्यूज़ को प्लस की। अब RHS में जो लिखा है वो वैल्यू लिखना है अपने को, इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, और अगेन हम ये इसको प्लस करेंगे थर्ड वाले इक्वेशन में, प्लस CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। ये हमने ऐड कर दी। अब ध्यान से हम देखेंगे हमें क्या चाहिए, AF BD और CE चाहिए, AF BD और CE चाहिए। तो AF और BD CE को उधर छोड़ते हुए ये तीनों जो वैल्यूज़ है OF स्क्वायर, OD स्क्वायर और OE स्क्वायर को हम इधर शिफ्ट कर देना है। तो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, अब ये जो टिक जो मैंने तीनों की उसको शिफ्ट करना है, तो इस नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव से, क्योंकि इक्वल के इधर ला रहे हैं, माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू, हमारे पास जो अंडरलाइन की थी वो मैं लिखूंगी, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, बस ये फ़र्क है कि इसको हम जमा सकते हैं, फिर इट इम्प्लाइज इसको हम जमा देते हैं, उस चीज़ को बस ऐसा लिख देते हैं, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर। ये हुआ, ये पूरी वैल्यू मैंने इधर लिखी और ये पूरी वैल्यू मैंने इधर लिखी, इससे कोई हम इक्वेशन को ट्रांसपोज नहीं कर रहे, बस अरेंजमेंट कर रहे हैं, जमा रहे हैं। ठीक है, प्लस CO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी वैल्यू मैंने इधर का उधर जमाई और कुछ नहीं की, और जो हमें चाहिए, हालांकि इक्वेशन में मैंने इधर की ज़रूरत नहीं थी, हमें इसी फॉर्म में मांग रहा था, तो ये लास्ट हमें ट्रांसपोजिशन की इतनी ज़रूरत नहीं थी, मैंने ध्यान नहीं दी। तो ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है ट्रांसपोज इसको शिफ्ट करने की, हमें इसी फॉर्म में आंसर देना है। तो ठीक है, हैंस प्रूव्ड हम लिखते हैं, है ना। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ये वाला क्वेश्चन, इसमें हम समझेंगे कैसे करना है अपने को। तो पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, 8 का फर्स्ट, अब मैं 8 का सेकंड कराती हूँ। अब क्वेश्चन 8 का सेकंड हम करेंगे। सेकंड भी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ हम देखेंगे, प्रूफ देंगे, फिर से गिवन जो लिखा है टू प्रूव क्या करना है, कंस्ट्रक्शन सेम आएगा, और जो टू प्रूव में ये वाली सेकेंड वाली पूरी वैल्यू आपको लिखना है। ठीक है, प्रूफ में क्या है, हम क्या करेंगे कि
इन दोनों ट्रायंगल को एक साथ काम करेंगे। अब पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से ओसी के स्क्वायर को माइनस करना है, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। फिर इन दोनों एक इक्वेशन मिलेगा, फिर इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। फिर वो थर्ड इक्वेशन मिलेगा, इस दोनों ट्रायंगल में आएंगे, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर करेंगे और थर्ड इक्वेशन मिलेगा, और हम उन तीनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे और अपना जो रिक्वायर्ड है ये इक्वेशन वो हमें मिलेगा। तो फिर इन ट्रायंगल ओ बी डी, ठीक है, ओ बी डी एंड ट्रायंगल ओ डी सी, ध्यान से देखेंगे हाइपोटेन्यूस है तो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर है, ठीक है। एंड एक और उसको लिख देंगे हम सेकेंड वाले इक्वेशन को, ओ सी स्क्वायर में यहीं पे लिख देती हूँ, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब अगेन एंड नाउ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर करेंगे। जब हम इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एल एच एस वाले ओ बी स्क्वायर में से ओ सी स्क्वायर माइनस करेंगे और इस पार्ट में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम ओ डी स्क्वायर लिखते हैं और प्लस बी डी स्क्वायर माइनस करेंगे, दो वैल्यू है, एक से ज़्यादा वैल्यू, ब्रैकेट की ज़रूरत है, तो ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ये लिखा। अब ये आ जाएगा अपने पास ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ ओ डी से ओ डी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू है। ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर और माइनस डी सी स्क्वायर, ये हमारे पास आया इक्वेशन फर्स्ट। अब एंड नाउ इन ट्रायंगल, अब इन दोनों की बात हो गई, अब हम इसकी बात करेंगे। तो एंगल ई ओ सी एंड ट्रायंगल, मतलब एक्चुअली में राइट एंगल ट्रायंगल लिखना है अपने को, एंड राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ ई, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखेंगे कि फिर से ओ सी स्क्वायर, ठीक है, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। और एक और चीज़ मिल रहा है उस तरफ दूसरे ट्रायंगल में, ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से वही सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, ओ सी स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट की तो सब्ट्रैक्शन के बाद ओ सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट में रखना है, ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ये ब्रैकेट में रखना है। तो ओ सी स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट ओपन होगा, ए ई स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास इक्वेशन थर्ड। अब नाउ इन ट्रायंगल, अब इन दोनों ट्रायंगल की हम बात करें तो नहीं सॉरी, ये दोनों ट्रायंगल की अब बात करेंगे, पहले इन दोनों की इन दोनों की अब हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे। ए ओ एफ, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ एफ एंड राइट एंगल ट्रायंगल बी ओ एफ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे वही सेम, ए ओ स्क्वायर जो है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है, ए ओ स्क्वायर ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ओ स्क्वायर में से ओ बी स्क्वायर को, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर अगर हम करते हैं तो आर एच एस वाले पार्ट्स को फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने को। तो ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट में रखेंगे हम, ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर, ये तो हुआ। अभी ओ एफ से ओ एफ कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसमें जो हमने ये सेकेंड इक्वेशन दी है ये हमने कैंसिल नहीं की है, मैं यहाँ कैंसिल करूँगी, ओ ए, ये दोनों कैंसिल हम करेंगे, और जो थर्ड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन होगा ना, ये होगा ये वैल्यू, ठीक है। ये मैं कैंसिल करना ध्यान नहीं रहा, ये कैंसिल करिए और ये मिला, अपने अगले स्टेप में आपको दिस इक्वल टू दिस लिखना होगा। और ये वाली भी वैल्यू अब मैं लिखती हूँ, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू
ए एफ स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर, ये आ जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब अपने पास इक्वेशन फर्स्ट ये वाली वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड ये वैल्यू है, और इक्वेशन थर्ड जो है ये वैल्यू है। अब हम तीनों इक्वेशन को करने वाले हैं प्लस, तो इक्वेशन को ऐड करेंगे फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इधर मैं ऐड करती हूँ, जब फर्स्ट इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, या ध्यान से देखेंगे ये इन तीनों को मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अब फिर ए ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ये आया इक्वल टू, आर एच एस वाले साइड को ऐड करें, आर एच एस वाली साइड ये है, तो बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, ये वाली जो सेकेंड इक्वेशन होगी ये ई सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर, ठीक है। अब एल एच एस वाले साइड को हम पहले देखेंगे, इक्वल के इस तरफ जो वैल्यू है ये सारे वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ओ बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ए ओ और ओ, तो अपने क्या बचा, ज़ीरो बचा एल एच एस के साइड, और ये पूरी वैल्यू बची इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू पूरी वैल्यू बची। तो हम क्या करेंगे कि पहले मैं लिख देती हूँ बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस एफ बी स्क्वायर, ठीक है। कुछ करना नहीं है अपने को, अब ये जो नेगेटिव वाला जो पोर्शन ये है टर्म्स है उसको हमें शिफ्ट कर देना है इधर, तो जब इधर शिफ्ट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर इक्वल टू, ये लिख देंगे हम बी डी स्क्वायर और प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास आ गया। यहाँ ध्यान से देखेंगे ए एफ बी डी और डी सी ये एक साथ है, ई सी ए बी डी और ई सी इधर लिखी हुई ये वैल्यू, और ये जो है ए ओ यहाँ ए और सी डी और ये एफ बी, ये तो बस इधर का उधर लिखा है, तो हम जमा सकते हैं आखिरी में, दिस इक्वल टू दिस, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया खत्म, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब 8 का सेकंड, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम 9th करेंगे, इसको आप लिख लो। अब क्वेश्चन नंबर हम ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन है, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी कई बच्चों को जरूरत पड़ती है इसलिए मैं कर दे रही हूँ, इतनी आवश्यकता नहीं थी ये क्वेश्चन करने की, क्योंकि इसमें सिंपल पाइथागोरस पे बेस्ड है। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक लेडर है, लेडर 10 मीटर लॉन्ग है, और जो हाइट है जिसपे ये लगा हुआ वो 8 मीटर हाइट है। तो बता रहे कि इन दोनों की डिस्टेंस, जो लेडर की डिस्टेंस बी से जो हाइट इससे डिस्टेंस क्या है। यहाँ पे वैसे एक वायर जो यहाँ बंधी हुई है, उस वायर की डिस्टेंस और जिस पोल से बंधी है उसके बीच की दूरी ए बी, तो हमें ए बी पता करना है। तो पाइथागोरस हम यूज़ करेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हाइपोटेनियस, क्योंकि जब ये वर्टिकल है तो ये 90 है, ये क्लियर, कोई भी चीज़ अगर वर्टिकल है इट मीन्स वो 90 है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी बी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ए सी क्या है 10 स्क्वायर, और सी बी अपने पास क्या है 8 स्क्वायर, और ए बी अपने को फाइंड करना है, ये आ जाएगा 100, 10 इंटू 10 8 जो 64 प्लस ए बी स्क्वायर, और फिर ठीक है ए बी स्क्वायर को हम छोड़ेंगे ऐसे ही, और 100 के पास क्या लेके आ गए हम 64 को लेके आ गए। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, 60 और फिर रहेगा 40, और यहाँ पे 100 में से हम 64 माइनस करेंगे, और अपने पास क्या वैल्यू आ रही है, ये 36 आ रही है। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट 36 आएगा, तो ए बी इक्वल टू 6 मीटर्स आंसर होएगा ये। और फिर सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही करना है अपने को, ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये 24 स्क्वायर इक्वल टू सी बी क्या है 18 स्क्वायर, और प्लस ए बी स्क्वायर अपने को मालूम करना है। अब 24 का जो स्क्वायर क्या होगा, 24 मल्टीप्लाइड बाई 24, ये अपने पास आएगा 576, और 18 जब 18 इंटू 18 हम यहाँ पे 324 हो जाएगा, और प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे 576 ए बी स्क्वायर को के साथ एक तरफ छोड़ के हम 576 को माइनस 324 यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 576 में 324, तो यहाँ पे माइनस होगा माइनस
ये आ जाएगा 252 ए बी स्क्वायर। ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, अंडर रूट 252 आएगा, ठीक है। 252 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 2 1 जा 2 जब 12 और फिर ये 2 से 6 और फिर 3 फिर 3 से जाएगा 3 2 जा 7, तो ये 2 2 जा और 3 2 3 जा 6 रूट 7 आ जाएगा अपना अंडर रूट ए बी, है ना। तो ये आंसर आ गया, ये मीटर्स में आंसर होगा, ये भी मीटर में आंसर होगा। दोनों क्वेश्चन हम अच्छे से कर लेंगे 9 10। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11 हम समझने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 11 हम करेंगे। 11 में ऐसा है कि समझा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे हमने कोई एक ओ पॉइंट है जहाँ से वो एरोप्लेन फ्लाई कर रही है, तो ड्यू नॉर्थ के साइड जो फ्लाई कर रही है वो किसी पोजीशन पे पहुंचती है, सपोज वो ए पोजीशन पे पहुंचती है, और उसी पॉइंट से सेम पॉइंट से एक दूसरी एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट, वो वेस्ट के साइड पे सेम टाइम पे निकलती है। अब टाइम जो है बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 1.5 आवर्स में कहाँ पे दोनों होंगे, 1.5 घंटे के बाद 1.5 आवर में कोई पोजीशन होगी, ए पोजीशन और बी पोजीशन पे वो प्लेन पहुँचे होंगे, तब उस टाइम दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो ये बिल्कुल नॉर्थ और वेस्ट की तरफ बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्लियरली ये 90 डिग्री बताएंगे हम इसको। तो यहाँ पे देखेंगे हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये ए ओ डिस्टेंस पता कर लेना है और ओ बी डिस्टेंस पता करना है। पाइथागोरस लगा के ए बी पता करेंगे। तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन फर्स्ट, अगर हम एरोप्लेन पहले वाले एरोप्लेन की बात करते हैं तो उसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन फर्स्ट, जो फर्स्ट एरोप्लेन की बात करेंगे तो कितना दे रहा है 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन यहाँ पे 1.5 आवर्स। इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में 2 1 जा 2, ये 3/2 एक हमने कवर कर ली और 3/2 आवर्स। अब यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, हमने ऊपर लिख दिए बाय फर्स्ट एरोप्लेन की हम बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो अब हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड में हम टाइम को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। स्पीड हमने क्या रखी है 1000 किलोमीटर पर आवर, तो और ये भी आवर्स में है इंटू 3/2, तो ये हमने कैंसिल की, तो ये कितना आएगा, ये 500 5 3 जा 15 किलोमीटर में आया अपना, ठीक है। ये 15 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू सही आ रही है। अब फिर हम सेकेंड स्टेज में क्या करने वाले हैं, सेकेंड जो एरोप्लेन है यहाँ से ये बी पोजीशन पे पहुँचती है सेम टाइम पे, जबकि उसकी स्पीड क्या इस पर दी गई है 1200 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ द एरोप्लेन सेकेंड मतलब अगर जो नॉर्थ वाले डायरेक्शन में वो फर्स्ट एरोप्लेन हमने कंसिडर कर ली और जो वेस्ट में जा रही है वो सेकेंड एरोप्लेन, तो ठीक है, उसकी एरोप्लेन की स्पीड क्या है 1200 किलोमीटर पर आवर से वो जा रही है। तो अब ये 1200 किलोमीटर पर आवर से जाती है, फिर टाइम इसमें कितना, टाइम सेम है, उसी टाइम पे हमें मालूम करना है कि वो दोनों किस पोजीशन में पहुँचे हैं। तो यहाँ 3/2 हो जाएगा, यही ये सेम टाइम होगा, तो ये 3/2 कन्वर्ट की मैंने डायरेक्टली यहाँ रख दी 3/2 आवर्स। स्पीड हम क्या लिखें, डिस्टेंस पता करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 1.5 आवर अगर बात करते हैं तो हम यहाँ फिर से स्पीड इंटू टाइम होगा। स्पीड क्या है अपने पास 1200, ठीक है, 1200, टाइम क्या है 3/2, तो ये अपना आ जाएगा क्या 600 कैंसिल होके, और 6 3 जा 1800 किलोमीटर ये अपना आया। तो 1800 किलोमीटर और ये आया ये 18 और ये आया अपने पास क्या, ये 1500 किलोमीटर 1800। अब इस पे हम क्या करेंगे, ये हमने पता कर ली, ये आ रहा था अपना 1500 किलोमीटर, ये आ रहा था अपने पास 1800 किलोमीटर। हम ये वैल्यू पता कर लेंगे, ये वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस से, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी ओ स्क्वायर। तो ठीक है, ए ओ कितना है 1500 स्क्वायर
प्लस 1800 स्क्वायर, 225 15 का स्क्वायर, ये 4 ज़ीरोज़, ठीक है, प्लस 18 का स्क्वायर करेंगे हम, 18 इंटू 18, ये क्या 324 और 2 ज़ीरोज़ का स्क्वायर, ये 4 ज़ीरोज़ हो जाएगा यहाँ पे। और फिर हम प्लस कर लेते हैं दोनों वैल्यू, ये अपने पास आ रहा है 225 और ज़ीरोज़ 1 2 3 एंड ये 4, प्लस ये हम सिर्फ सिंपली इसको प्लस कर देते हैं, 325 को 324, 225 को 225 प्लस 324 इक्वल टू ये आ रहा है 549 और कितने ज़ीरो 1 2 3 एंड ये 4 किलोमीटर। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 5, ये देख लें आंसर मैच कर लेते हैं, 549000, ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब ये किसकी वैल्यू आई थी, ये एक्चुअली आंसर नहीं, अब ए बी स्क्वायर की वैल्यू आई थी, तो ए बी जो है ए बी किया और ये हमने अंडर रूट लिखी 549, ये 4 ज़ीरोज़ हैं, तो इसको जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा अपने पास 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर आंसर। तो ये अपने पास आ गया 11th आंसर। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट जो भी है करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसा है कि 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर्स एंड 11 मीटर, यहाँ पे हम समझेंगे ये 6 मीटर है कोई किसी पोल की हाइट और स्टैंड्स ऑन अ प्लेन, सेम प्लेन पे दोनों पोल्स स्टैंड कर रहे हैं और दूसरे जो पोल की जो हाइट है वो दे रहे हैं यहाँ पे 11 मीटर्स, तो ये हमने 11 मीटर लिखी। साफ साफ क्लियरली बता रहे हैं कि इफ़ डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज़ 12 मीटर, यहाँ ये 12 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो पूछ रहे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो टॉप की डिस्टेंस बताना, हमें ये x कंसिडर कर लेते हैं, हमें x फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे, ये तो वर्टिकल है तो ये दोनों 90 होंगे, ठीक है, और ये इसके हम पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसको हम नेमिंग कर देते ए बी सी डी और ये ई। तो जाहिर सी बात है जब ये 11 है पूरा तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 6 अपने पास हो जाएगा ये 5 मीटर्स, तो DC जो है अपने पास 5 मीटर होगा और ये 12 है तो यहाँ पे ये 12 मीटर होगा। तो ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन में DC की जो वैल्यू क्या होगी, DC इज इक्वल टू DB माइनस CB, ठीक है। DB अपने पास 11 मीटर्स है और CB जो है 6 मीटर है, तो ये हमने सॉल्व किए 5 मीटर DC आ रहा है, ठीक है। और EC जो होगा वो कितने होगा, EC जो होगा इक्वल होगा AB के, और AB की वैल्यू क्या है 12 मीटर, तो अपने पास EC की जो वैल्यू है वो 12 मीटर हो गई। तो अपने ये दोनों वैल्यू फाइंड हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 और ये 12 पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो इन ट्रायंगल DEC, इन राइट एंगल ट्रायंगल DEC, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, चाहे पहले हम उसको लिख देते हैं कि डी स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ठीक है। अब D हमें फाइंड करना है, x हमने लिया है एक्स स्क्वायर, डी की जो वैल्यू हमने x ले ली है, DC इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 5 स्क्वायर प्लस EC जो है वो 12, 5 5 25, 12 स्क्वायर होता है 144, जब ये प्लस करेंगे 5 + 4 9, 6 169 एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू ये आ जाएगा 13 मीटर, तो x की वैल्यू 13 मीटर, ये आंसर आ गया अपना 12। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।